नमस्कार दोस्तों, मैं आपका माधव शर्मा आज आपके आगे एक ऐसी सच्ची गाथा सुनाना चाहूँगा। अपने कलयुग के टाइम की ही है। तो दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा बालक था जिसने 15 साल की उम्र में भगवान की भक्ति और गुरुओं का नाम ले रखा था। गुरुओं से नाम जपता था, नाम का सुमरन करता था और वो रोज़ आश्रम में जाता था और वहाँ पे जाके गुरुओं की सेवा करता था, आश्रम की साफ़ सफाई करता था, अपना नेक कर्म करता था। सब अच्छे तरीके से उसका जीवन कट रहा था। करते 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 वो 15 साल का बच्चा करते 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 कलयुग के टाइम में उसने गुरुओं की भक्ति भी करी, गुरुओं की सेवा भी, आश्रम में भी काम वाम करता था, झाड़ू वाड़ू मारता था, साफ़ सफाई, भगवान का नाम, सब कुछ करने के बाद जब वो 50 साल का हुआ ना, तब जाके उसके मन में कुछ आया होगा विचार कि वो गुरु जी के पास जहाँ जाता था ना, वो गुरु बहुत ज्ञानी थे दोस्तों। वो गुरु थे त्रिकालदर्शी। तो उस बालक को नहीं पता था वो गुरु त्रिकालदर्शी हैं। उसको इस बारे में इतना नॉलेज ही नहीं थी। जिन गुरुओं के पास जाता है वो गुरुओं को उसके 3 जन्मों का भेद पता है। तो दोस्तों, त्रिकालदर्शी उन्हें कहते हैं जो तुम्हारे 3 जन्मों का हल बता दें। इसी जन्म में उनको इतनी शक्ति होती है, तुम्हारे 3 जन्मों का हल बता देंगे बैठे बैठे। तो त्रिकालदर्शी उन्हें कहते हैं। तुम पिछले जन्म में क्या थे और इस जन्म में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है और अगले जन्म में तुम क्या बनोगे, उसे कहते हैं दोस्तों त्रिकालदर्शी। तो दोस्तों, वो लड़का जब जाता है गुरु जी के पास, वो उसको अपने अंदर से तो इतना तो पता होता है, भाई मैं 15 साल की उम्र से जा रहा हूँ और मेरी उम्र अच्छी खासी हो गई है, 65 साल का मैं हो गया हूँ, करीबन होगा 50 साल मेरे को। तो मैं वो गुरुओं से वैसे ही पूछता है कि गुरु जी को पता है कि नहीं पता। वो कहता है गुरु जी ऐसी बात है, मैं आश्रम में आ रहा हूँ आपके, अब ये बताओ, मुझे ये नहीं लगता कि मेरे को मेरी भक्ति से कोई मेरा फ़ायदा हो रहा है, मेरे को कोई शक्ति नहीं लगती मेरी भक्ति में। तो गुरुजी कहते हैं देखो पुत्र, अब तुम इतना ही पूछ रहे हो। वो कहते गुरुजी मेरे को कितना टाइम हो गया यहाँ पे आश्रम में आते हुए। उसको क्या पता, गुरुजी तो त्रिकालदर्शी है, गुरुजी को उसका मिनट मिनट का पता है इसके साथ क्या होना है क्या नहीं। तो गुरुजी को तो सब पता है। गुरुजी ने कहा सुनो पुत्र, जब तुम 15 साल के थे, 15 साल की उम्र से आ रहे हो तुम और पूरा बराबर भक्ति करते हो, हमारी सेवा करते हो, आश्रम की साफ़ सफाई, दान दक्षिणा देते हो, हमारी सेवा अपने भक्ति भाव से बढ़िया ढंग से करते हो। अब तुम्हें दिक्कत क्या आ रही हो? कह रहा है नहीं गुरुजी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई शक्ति है। तो दोस्तों, उसको गुरुजी समझ जाते हैं कि इसके मन में वहम आ गया। तो गुरुजी को तो पता है इसका क्या हल है। तो गुरुजी कहते हैं इसको, बंदे को, कि तुमने फलाना जगह देखी है? वो कहता है हाँ गुरुजी देखी है। तो गुरुजी कहते हैं इस जगह पे जाओ तुम। वो होता है दोस्तों जंगल होता है वो। तो कहता है अच्छा गुरुजी। वो गुरुजी कहते हैं वहाँ 7-8 दिन तेरे को जाना है, तो तेरी समस्या का हल तेरे को वहाँ मिलेगा। तो वो निकल जाता है। पहले दिन जाता है तो वहाँ पे वो देखता है जंगल में चारों तरफ देखता है, ना बंदा ना बंदे की जात। वो देख देख के परेशान हो जाता है, खड़े खड़े उसको कोई नहीं दिखता। कम से कम 2-2.5-3 घंटा देखता है, परेशान होता है, चला जाता है। फिर वो गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मैं वहाँ पे गया, वहाँ तो ना कोई बंदा ना बंदे की जात। तो गुरुजी ने कहा बेटा हमने तो तेरे को 7-8 दिन कहा था, तू तो 1 दिन में आ गया। तो वो कह रहा अच्छा गुरुजी चलो ठीक है। वो अगले दिन जाता है तो ना, अगले दिन जाता है तब भी वो खड़ा हुआ जंगल में देखता है, चारों तरफ देखता है, ना बंदा ना बंदे की जात। फिर वो 1.5-2 घंटे 3 घंटे परेशान हो जाता खड़े खड़े। कह रहा अब गुरुजी ने कहा आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। वो 3-4 घंटे बैठा बैठा सोचता सोचता, कोई नहीं आता, वो चला जाता है। जब चारों तरफ देखता है, जाते टाइम वो देखता है एक पेड़ पे कौवा और कौवी का जोड़ा बैठा होता है। फिर उनको देख के वो चला जाता है। फिर वो कहता है चलो अगले दिन आता हूँ। वो कल आता है, अगले दिन आता है तो तब देखता है ना वहाँ पे बंदा ना बंदे की जात। चारों तरफ देख के वो परेशान 2-2.5-3 घंटे अपने वहाँ पे इंतज़ार करता है कोई बंदा मिले या मेरी समस्या का हल मिले, गुरुजी ने कहा था। और फिर वो परेशान होके उसी साइड पेड़ के पास देखता है तो वहाँ कौवा कौवी की जगह बबूला और बबूली का जोड़ा बैठा होता है। फिर वो देख के चला जाता है। फिर जब वो तीसरे दिन आता है वहाँ पे, फिर वही वाला सीन,
ना वहाँ पे बंदा ना बंदे की जात, चारों तरफ देखता है, 2-2.5 घंटे खड़ा होता है, परेशान हो जाता है, फिर वो चला जाता है वापस। फिर उसके बाद उसको जब लास्ट में वो जाते हुए पेड़ की साइड देखता है तो उस पेड़ पे उसको बगुला और बगुली की जगह हंस और हंसनी का जोड़ा बैठा हुआ मिलता है। कहता है पता नहीं यार ये क्या है, रोज अलग अलग तरह के पक्षी मिलते हैं मेरे को। फिर वो अगले दिन जब चौथे दिन जाता है वहाँ पे तो फिर वो परेशान हो जाता, कह रहा आज तो यार हद ही हो गई, चौथा दिन है, आज भी देख लेते हैं जाके, कोई नहीं। आज चौथे दिन जब पहुँचता है वो चारों तरफ देखता है, वो कहता है यार पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। वो देखते देखते परेशान, खड़ा खड़ा बहुत परेशान हो जाता, 3-3.5 घंटे हो जाते, फिर भी कोई नहीं दिखता। चारों तरफ देखने के बाद परेशान हो गए, लास्ट में जाता हुआ वो उसी पेड़ की साइड देखता है तो वहाँ आदमी और औरत का जोड़ा बैठा होता है, तो फिर उनको देख के वो चला जाता है। फिर वो जब 5वें दिन आता है वहाँ पे तो फिर वही वाला सीन, चारों तरफ देखता है, कोई नहीं दिखता, 1-1.5 घंटा 2 घंटे इंतजार करता है, फिर भी कोई नहीं दिखता, फिर वो चला जाता है। फिर जो उसके बाद आता है 6ठे दिन, तो उसी जगह पे वहाँ पे उसको चारों तरफ देखने के बाद जब वो जा रहा होता है पेड़ के पास देखता है तो वहाँ पे देवी देवताओं का जोड़ा बैठा होता है। तो फिर वो कहता पता नहीं यार क्या कहानी है, वो फिर परेशान हो जाता, 2-2.5 घंटे वेट करके कोई नहीं दिखता, फिर वो चला जाता है। तो फिर जब 7वें दिन वो आता है दोस्तों, उसको कोई भी नहीं दिखता, 1-1.5 घंटा परेशान होने के बाद वो वहीं देखता है, देवी देवता उसको देखते हैं तो उनके पास वो जाता है। तो तब वो वहाँ पे जाके खड़ा होता है, तो वो देवी देवता भगते हुए आते हैं तो उसके पैरों को छूते हैं, वो पीछे हट जाता है, नहीं 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 नहीं, मैं तो साधारण सा मनुष्य हूँ, आप मेरे पैर को छू रहे हो, अगर आपने मेरे पैर छुए तो मेरे को पाप चढ़ेगा। वो देवी देवता कह रहे अगर हम तुम्हारे पाप नहीं पैर नहीं छुएंगे तो हम पाप के भागीदारी बनेंगे। वो कह रहे ऐसा क्यों? कह रहे तो सुनो, तुम हमें पहचाने हम कौन है? वो कह रहे नहीं मैं तो नहीं पहचाना। वो कह रहे थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। वो कह रहे मुझे ये लग रहा है जो कल यहाँ पे औरत आदमी थे वो लग रहे हो तुम। कह रहे हम वो नहीं है, हम वो हैं कौवा कौवी। वो कहते पता नहीं जी मैं समझा नहीं कुछ। वो कहता तो सुनो, तो उस व्यक्ति में दोस्तों इतनी शक्ति थी जो उसने कलयुग के टाइम में 50 साल की भक्ति करी थी ना, उसमें इतना तेज आ गया था, इतनी, क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति होती है हमारे को नहीं पता चलती, वो हमारी अंदरूनी शक्ति होती है, इंसान को पता नहीं चलेगी। तो वो कौवा कौवी ने उसके 5 दिन दर्शन करने से वो देवी देवता बन गए थे। तो उसको वो बंदे को समझाते। तो सुनो दोस्तों कैसे वो कौवा कौवी देवी देवता के रूप में आए। जब वो पहले दिन इंसान उनको देखता है, इंसान को वो देखते हैं, तो वो कौवा कौवी हैं जो उनको देख के वो बगला बन जाते हैं। वो कैसे बनते दोस्तों सुनो, क्योंकि जो कौवा होता है वो बाहर से तो काला होता है पर अंदर से भी मैला होता है। वो क्यों होता है अंदर से? इसलिए होता है अंदर से मैला क्योंकि कौवा आपने देखा होगा, कीड़े मकोड़े आपने देखा होगा कभी गली वली में, हमारे मोहल्ले में चूहे वगैरह गंदे जानवर मर जाते हैं तो वो खाता है। कौवा मांसाहारी है तो इसलिए कौवा अच्छा नहीं माना जाता, कौवा मांसाहार का वो करता है, इसलिए उसको कहते हैं अंदर से मैला है कौवा। बाहर से तो काला है, ये अंदर से भी मैला है। तो वो जो पहले दिन कौवा को भी उस दर्शन करते हैं उस मनुष्य के, तो पहले अगले दिन वो बनते हैं बगुला बगुली, उनका बाहर का तो मैल मिट ही आता है, पर वो जब दूसरे दिन करते हैं अंदर से तब भी मैले। और वो क्यों मैले? क्योंकि जो बगला होता है वो बाहर से तो सफ़ेद होता है, अंदर से वो भी मैला है। वो क्यों मैला है? तो दोस्तों सुनो, क्योंकि जो बगुला होता है तो वो भी तो तालाब में मच्छी वगैरह कीड़े मकोड़े खाता है, इसलिए वो भी मांसाहार का सेवन करता है, तो इसलिए बगला भी अपना मांसाहारी कहलाता है। तो जब वो तीसरे दिन उस इंसान को बगला बगली दिखते हैं तो वो हंस और हंसनी के रूप में मिलते हैं। तो हंस हंसनी जब उसको देखते हैं तो वो कहते हैं ये कैसे सफ़ेद? तो वो दोस्तों देखो, हंस अंदर से भी सफ़ेद है और बाहर से भी सफ़ेद है। और ये क्यों है? क्योंकि जो हंस होता है वो अंदर से सफ़ेद इसलिए होता है क्योंकि हंस
ऐसा आहार खाता है जो शुद्ध आहार होता है, दूध, मोती, अच्छे अच्छे व्यंजन, अच्छी अच्छी चीज़ें खाता है। वो मांसाहार नहीं करता, वो साफ़ सुथरा खाना खाता है, प्योर वेजिटेरियन होता है हंस। और हंस बहुत प्रिय है हमारे भगवान जी का। और हंस में ऐसी ऐसी कलाएँ कि पूछो मत। हंस में एक ऐसी कला है, तो दोस्तों मैं छोटे में समझा दूँ, हंस में बहुत सी कलाएँ वैसे तो, पर एक ऐसी कला है, हंस को अगर तुम आधा गिलास पानी और आधा गिलास दूध एक गिलास में डाल के चम्मच से फेंट दोगे, हंस को दे दोगे, तो हंस दूध पी जाएगा, पानी पानी छोड़ देगा, और पानी को ऐसे रंग में छोड़ेगा जैसा पानी होता है। हंस में ये कला है दोस्तों। जहाँ तक कि हमारा साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, पर हमारी मशीनें ये तो बता सकती है कि दूध में कितना पानी और कितना दूध है, पर पानी को दूध से अलग नहीं कर सकती। और हंस में एक ऐसी कला है जो दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है, पानी को वैसे ही छोड़ देगा जैसा पानी का रंग होता है। तो दोस्तों हंस बहुत हमारे भगवान का प्रिय है। और इस कलयुग में हंस तुम्हें दिखेगा भी नहीं, बगुला भी दिख जाएगा, कौवा भी दिख जाएगा, पर हंस की जाति लुप्त हो गई। अब हंस नहीं दिखेगा तुम्हें इस कलयुग में। अगर दिख गया बाई चांस, वो कोई भक्ति होगा भगवान का, उसको दिखेगा। और वो भी यहाँ तो हमारे दिल्ली जैसे शहरों में तो कहीं दिखेगा भी नहीं। अगर दिखेगा भी तो देवभूमि वगैरह जैसे उत्तराखंड, कहीं अच्छे अच्छे धामों में भगवान के, जहाँ भगवान का वास है, वृंदावन धाम या कहीं, वहाँ कहीं दिख सकता है, क्योंकि जहाँ भगवान बसते हैं वहाँ हंस, क्योंकि हंस बहुत प्रिय होता है भगवान का। वो सतयुग और त्रेता युग में ही भगवान का अवतार के रूप में भी माना जाता है। तो हंस बहुत अच्छा पक्षी है, भगवान का बहुत प्रिय है। तो दोस्तों हंस के बाद वो जब चौथे दिन वो इंसान और औरत बनते हैं, फिर वो इंसान और औरत के रूप में उसको देखते हैं। तो इंसान और औरत जो है उसको देख के वो प्रणाम करता है। उसके बाद जो 5वें दिन वो आता है, वो देवी देवता बने होते हैं, क्योंकि इंसान के बाद देवी देवता बन जाते हैं वो। तो देवी देवता जब बन जाते हैं, फिर वो छठे दिन जब आता है, वो देवी देवता उसके इंसान के पास आते हैं पैर छूने। तो वो कहते हैं हमें पैर छू के हमें आज्ञा दो, तो हम स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये बात थी दोस्तों। देखो उस व्यक्ति के 5 बार दर्शन करने से वो कौवा कौवी स्वर्ग की ओर चले गए। तो ये देखो दोस्तों, उसमें कितना तेज था, कितना तेजस्वी था, कितनी शक्ति थी। और वो उस इंसान को पता नहीं था कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। तो इंसान के अंदर बहुत शक्ति होती है, हमें नहीं महसूस होता, हमें नहीं पता चलता, क्योंकि अपनी शक्ति हमें नहीं पता चलती। और ऐसे ही एग्जाम्पल हमारे बजरंगबली है। रामायण में बजरंगबली जब राम जी के साथ जाते थे युद्ध पे, तो बजरंगबली इतने शक्तिशाली थे, वो तो पवन पुत्र थे। तो कभी कभार उनको भी अपनी शक्तियों का आभास नहीं रहता था, वो भी भूल जाते थे। तो कभी उनको जामवंत याद दिलाते थे, कभी सुग्रीव, ये वो, तो सब याद दिलाते थे कि बजरंगबली तुम तो पवन पुत्र हो, तुम्हारे में तो इतनी शक्ति, इतनी बलशाली हो तुम। तो उनको तब याद आता था। तो इंसान अपनी शक्तियों को खुद नहीं पता रहता उसको। तो गुरुजी उसको एहसास कराने के लिए महागुरुजी ने भेजा था। तो जब उसको समझ आता, वो कहता मेरे से गलती हो गई। फिर वो भागा गुरुजी के पैरों में जाके नमस्कार करा, गुरुजी मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दो, मेरे को अपनी गलती का आभास हो गया। तो गुरुजी पूछते हैं बेटा ठीक है? अब वो कहता है ठीक है। तो बंदा तो बहुत नेक था, नेक कर्म भी करता था, गुरुओं का नाम भी ले रखा था, सब कुछ उसके कर्म अच्छे चल ही रहे थे, सब बढ़िया, किसी का दिल नहीं दुखाता था, पूरा अच्छे ढंग से कर्म करता था। वो भी कलयुग में। कलयुग एवं नाम आधारा, सुमत सुमत नर उतरे पारा। कलयुग एवं नाम का आधार है। अगर कलयुग में इंसान सच्चे दिल से नाम ले लेना तो भव से पार हो जाता है। उसने तो बंदे ने फिर भी 15 साल की उम्र से लेके 65 साल की उम्र से लगातार 50 साल भगवान की भक्ति करी है, और लगातार आश्रम में जाके गुरुओं की सेवा, नाम जपना, उनके हाथ पैर दबाना, उनकी पूरी प्रॉपर तरीके से सेवा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी कुछ नहीं। तब जाके वो बंदा इतना वो हुआ था शक्तिशाली। उसके बाद उस बंदे ने और अपने नेक कर्म करना स्टार्ट, नेक कर्म करता था, उनने अपनी भक्ति और बढ़ा दी। वो 4 घंटे अगर आता था आश्रम में, तो उसने 4 घंटे की जगह 8 घंटे कर दिए। गुरुओं की सेवा अगर 2-2.5 घंटे करता था, उनने
चार घंटे कर दी। तो सब चीज़ उनने बढ़ा दी, अपनी दान दक्षिणा जो भी देता था, नाम भगवान का सब सिमरन बढ़ा दिया। तो भाई ऐसे ऐसे करते करते वो 65 साल का तो हो ही गया था। उनने 10 साल अपनी भक्ति में और लगा दिया ध्यान, ऐसा ध्यान लगाया तो उसमें इतनी शक्ति आ गई थी। तो वो रोज़ तो आता ही था गुरुजी के आश्रम में। जब गुरुजी का टाइम होने लगा, एक बार को वो बंदा आया, गुरुजी के हाथ पैर दबा रहा था। तो गुरुजी ने कहा, सुनो बालक, ऐसी ऐसी बात है। अब जो गुरु होते हैं त्रिकालदर्शी, वो अपने प्राण ऐसे नहीं त्यागते, वो अपना लुप्त हो जाते, वो अपना वो शरीर छोड़े जाते, ब्रह्मलीन हो जाते हैं। वो गुरु जो होते हैं ब्रह्मलीन हो जाता है, वो भगवान में समा जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों जो वो लड़का था, उसके बाद वो गुरुजी कहते हैं, ये जो मेरी गद्दी है ना, इस गद्दी के अधिकारी आप हो। वो कहते गुरुजी नहीं, मैं तो छोटा सा मालूम हूँ गुरुजी, मैं तो तुम्हारा भगत हूँ छोटा सा, आप तो त्रिकालदर्शी हो, मेरे को इस बारे में तो नॉलेज भी नहीं थी। कह रहे ध्यान लगाओ। वो ध्यान लगाता है तो वो भी त्रिकालदर्शी बन चुका होता है। तो दोस्तों ये देखो, भगवान की अगर सच्ची भक्ति करने से कोई बंदे को इतना ज्ञान मिल जाता है तो फिर तुम भी करो। और वो लड़के ने फिर उसके बाद भी गुरुजी की गद्दी पे बैठने के बाद भी 20-25 साल करके भक्ति करने के बाद ढंग से अपना भक्तों के साथ उनको भी अच्छा ज्ञान दे के भक्तों के बाद वो भी ब्रह्मलीन हो गया था। इससे हमें ये सीख मिलती है, कलयुग में हम सोचते हैं 2-4 महीने भक्ति करके छोड़ यार क्या भक्ति, क्या, हमें घमंड सा आ जाता है यार बहुत भक्ति कर ली। जो कलयुग का जाल है ना दोस्तों, ये मोह माया का ऐसा जाल है, बंदे को ऐसे फंसाता है कि बंदा निकल नहीं पाता। जो इससे निकल गया वो फिर भगवान का प्यारा होता है। इसलिए दोस्तों मेरा तुमसे यही कहना है, इस मेरे कान्हा की डोर एक बार पकड़ो, इसको एक बार उंगली पकड़ाओ, तुम्हारा पूरा हाथ पकड़ेगा और तुम्हारा भक्त से बेड़ा पार कर देगा। इसलिए मेरे साथ मिल के बोलना पड़ेगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।